साथ में तो वो भी नाच सकते हैं बाराती, ठीक है ना। कैसे भीमाल पेन ने सबसे पहले माता पिता के चरणों में हाथ जोड़ के सेवा जोहार किया। कैसे मातो पिता की आज्ञा पाके अरे भीमालो भय तैयार हो गए। मातो पिता की आज्ञा पाके भीमालो भय तैयार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। माता पिता की आज्ञा पाके भीमालो भय तैयार। पिता की आज्ञा पाके भीमालो भय तैयार। मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। जय हो। बहनिया सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे 5 बहनिया सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे 14 था परिवार सदा जने 14 था परिवार। अरे 5 बहनिया सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। तो पिता कहाए पूत मैया तुम्हारो। अरे पूरा भागत पिता कहाए पूत मैया तुम्हारो। अरे पूत मैया तुम्हार अरे पूत दाई तुम्हारो। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। मामा के घर जा
जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। माता पिता की आज्ञा पाके भी मनो भय तैयार। अरे माता पिता की आज्ञा पाके भी मनो भय तैयार। मामा के घर जावन हेतु छोड़े रहे परिवार। 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 बोलिए भीमाल पेनुता। हाँ, अब सभी लोग बैठ जाएं क्योंकि लंबा है गुरुलागढ़, ठीक है ना। हाँ, शोरगुल नहीं करेंगे, शांति बना के अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बोलिए खेरो दाईना। हाँ, इस प्रकार से भीमाल पेन का विदा दिया गया। अब भीमाल पेन बाबा अपने मामा जी गुरुलागढ़ के राजा के साथ लांजीगढ़ से गुरुलागढ़ जाने के लिए प्रस्थान हो गए। मेरे भाई ध्यान देना, बहुत शोरगुल कर रहे हैं, नहीं तो बाद में पता चलेगा, पछताते रहोगे कि क्या नाम था और क्या था। बहुत आवाज आ रही है, शांति बनाएंगे सभी लोग, क्योंकि जब आप शांत होंगे तब तो बताऊंगा मैं। हेलो हेलो, ये देखिए व्यवस्था बना रहे हैं, वो जिसको जहाँ जगह मिले वहीं नचे यार। और भैया बगैर ड्रेस वाले जो बहुत बना की ड्रेस में नहीं है, जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि भैया आप जहाँ हैं वहीं नचें, व्यवस्था बनाएं। हेलो, हाँ, तो भीमाल पेन बाबा अपने मामा जी के साथ गुरुलागढ़ जा रहा है। धीरे धीरे कुछ समय के बाद में, ठीक है, कुछ समय के बाद में भीमाल पेन बाबा अपने मामा के साथ गुरुलागढ़ के लोहंडी राजा के साथ कहाँ पहुँचा? गुरुलागढ़। अब गुरुलागढ़ जब पहुँचा तो राजा की जो बेटी है बमलाई और समलाई, जब इन दोनों ने जैसे ही भीमाल पेन को देखी तो दोनों बहनें भीमाल पेन की सूरत पर, उसकी सुंदरता पर वशीभूत हो गई, क्योंकि भीमाल पेन बड़ा सुंदर था। अब बड़ी वाली बेटी बमलाई इतनी खुश भई, वो मन ही मन में कहने लगी, मेरे पिताजी ने मेरे लिए बोले बहुत सुंदर दामाद दूल्हा लाया है। मन ही मन में बड़ी खुश हुई। लेकिन छोटी बहन भी भीमाल पेन पर आकर्षित हो चुकी थी। वो मन ही मन में सोचने लगी कि पिताजी ने मेरी बड़ी दीदी के लिए लाया है, लेकिन ये लड़का तो बोले मुझे पसंद है, इसका विवाह मेरे साथ होना था। ऐसे वो मन में सोच रही है। अब क्या करना चाहिए? रात दिन यही सोचते रही कि अगर बड़ी दीदी अगर कैंसल कर देती तो पिताजी मेरे साथ विवाह कर देते, लेकिन वो कैंसल करेगी कैसे? एक दिन दोनों बहनें बैठी थी, बमलाई दाई और समलाई दाई। समलाई दाई अपनी बड़ी दीदी बमलाई से कहने लगी, बोले बहन मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, तुम गुस्सा मत होना। बोले क्या?
तो समलाई दाई कहने लगी बमलाई से, बोले बहन एक काम करना, जो तुम्हारे लिए जो भीमाल पेन नाम का जो लड़का लाया है पिताजी ने, तो तुम पिताजी से कह देना कि मैं उससे विवाह नहीं करूंगी करके। बोले क्यों? बोले वो मुझे बड़ा पसंद है। बोले तुम कैंसल कर दोगी तो पिताजी मेरे साथ कर देंगे। बड़ी बहन का दिमाग खराब हो गया, कहने लगा आज बोली तो बोली, बोले दोबारा ऐसा बोलना मत, पिताजी ने मेरे लिए लाया है बोले तो मेरे ही साथ विवाह होगा, बोले तेरे साथ नहीं होगा। बोले और अगर तू जबरदस्ती करेगी बोले तो मैं तुझसे लड़ाई कर लूंगी, झगड़ा। बोले मेरे भाई धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में दोनों बहनों के बीच में झगड़ा ही हो गया। वो भीमाल पेन के लिए एक दूसरे को बोलती नहीं थी। ये बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। गांव के लोगों को पता चल गया कि राजा ने तो बोले बड़ी बेटी के लिए लाया है, लेकिन उससे विवाह करने के लिए छोटी बेटी झगड़ा कर रही बोले अपनी बहन से, और दोनों एक दूसरे को बोल नहीं रही है। इसलिए बोले एक काम करो, ये खबर राजा को बता दो, नहीं तो धोखा हो जाएगा। नहीं तो राजा ने लाया है बड़ी बेटी के लिए, पता चला कि छोटी लड़की के साथ घर से कहीं भाग के ना चले जाए। ये डर बन गया गांव के लोगों को। जी मायरा कुमरे, जोरदार ताली बजा दे भाई, उनके लिए 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट देती हैं, धन्यवाद। तो इस प्रकार से एक दिन गांव के लोगों ने जाके और राजा से बता दिए, बोले महाराज आप इतना दिन क्यों लगा रहे हो, बोले तुम जल्दी विवाह कर दो। बोले क्यों? बोले महाराज तुमको पता नहीं है, तुम्हारी दोनों बेटी ना भीमाल पेन से विवाह के लिए झगड़ा कर रही है, इसलिए बोले इतना देर मत करो। ठीक है। अब राजा सोचने लगा कि अब बात तो ठीक है, लेकिन अब मैं विवाह करूं तो किससे करूं? अगर मैं कहीं बड़ी बेटी से विवाह कर देता हूं तो छोटी बेटी गुस्सा में कुछ गलत काम ना कर ले। अगर मैं छोटी बेटी से करता हूं तो बड़ी बेटी कुछ गलत काम ना कर ले। अब राजा इसका फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं कौन सी बेटी से विवाह करूं, ये फैसला नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे राजा ये चिंता में डूबने लगा। चिंता के कारण राजा खाना कम खाने लगा, धीरे धीरे दुबला पतला होने लगा। अब भीमाल पेन ने सोचा कि पहले मेरे जो मामा जी हैं वो पहले हष्ट पुष्ट ताजे थे, मोटे ताजे थे, और अब दिनों दिन ये धीरे धीरे दुबले क्यों हो रहे हैं। बोले पूछना चाहिए। आज एक दिन पहुंचे और सामने खड़े हो गए और कहने लगे मामा जी आप पहले अच्छे मोटे ताजे हष्ट पुष्ट थे और अब दिनों दिन दुबले क्यों हो रहे हो, और आप रात दिन चिंता में डूबे रहते हो, इसका कारण क्या है? राजा कहने लगा भीमाल पेन से, बोले भीमाल मैं बड़ी चिंता में हूं। बोले कौन सी? बोले मैंने अपनी जो बड़ी बेटी है उसके लिए तुम्हें लाया था दामाद बनाने के लिए, लेकिन मुझे पता चला है कि मेरी जो छोटी बेटी समलाई है वो तुमसे विवाह करना चाहती है, और दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं तुमसे विवाह करवाने के लिए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा विवाह मैं बड़ी बेटी से करूं का छोटी से करूं का दोनों से कर दूं, इसका मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए बोले मैं बड़ा दुखी हूं। भीमाल पेन कहने लगा, बोले मामा जी इतनी छोटी सी बात है, बोले पहले ही अगर बता देते तो मैं पहले ही फैसला कर देता, इतने दिन तक और काय को बचा के रखे। राजा कहने लगा भीमाल पेन अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ है, आज ही कर दो, अभी कर दो। बोले भीमाल पेन कहने लगा अभी तो नहीं हो पाएगा, और बोले कब होगा? बोले रात को होगा इसका फैसला। बोले रात को? बोले कैसे? बोले मामा जी रात को खाना खा के, रात के लगभग 8-9 बजे हम लोग खाना खा के और गांव से बाहर घूमने जाएंगे दोनों बहनें और मैं, फिर हम एकांत जगह में बैठ करके और तीनों चर्चा करके हम इसका फैसला कर लेंगे। तो बोले ठीक है। इस प्रकार से भीमाल पेन ने राजा को कहा। अब धीरे धीरे समय बीता, शाम हो गई, रात के लगभग 8-9 बज गए। तीनों ने खाना खाया
और तीनों लोग घर से निकल के बाहर चले गए। दोनों बहनों को पता था कि आज फैसला हो जाएगा। दोनों बहनें मन ही मन में बड़ी प्रसन्न हो रही थी। क्यों कि आज बोले पक्का हो जाएगा, इसका विवाह किससे होगा। लेकिन मन ही मन में बड़ा दुख भी हो रहा था, डर भी लग रहा था। कैसे बोले फैसला तो होगा लेकिन पता नहीं ये कौन सी बहन के पक्ष में जाएगा, ये डर भी बना हुआ था। अब गांव से बाहर गए, दूर जाके बैठ गए। अब तीनों बैठ गए। अब दोनों बहनें कहने लगी, बोले भीमाल तुम सही सही बताओ, बोले विवाह किससे करोगे, छोटी दीदी से करोगे कि बड़ी दीदी से करोगे। भीमाल पेन कहने लगा, सुनो बोले मैं चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, मैं दोनों से नहीं करूंगा। बोले दोनों बहनें कहने लगी, क्यों नहीं करोगे। तो बोले मैं जब पढ़ने जाता था गोठुल, तो मैंने अपने गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया हूं कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। तो दोनों बहनें कहने लगी, तो फिर तुम बोले आए क्यों, बोले यहाँ तुमको वहीं से नहीं आना था। तो बोले मामा जी का गांव है, क्या घूमने भी नहीं आ सकता। तो बोले घूमने तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने तुमको क्या बोल के लाए हैं ये बताओ। बोले तो बोले उन्होंने तो विवाह के लिए लाए हैं। तो बोले आपको विवाह करना ही पड़ेगा। तो बोले ठीक है तुम नहीं मानोगी ना। बोले हम नहीं मानेंगे, विवाह करवाना ही पड़ेगा। तो बोले किससे करोगे वो बताओ। बोले ठीक है मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मेरी बात सुनो। मैंने गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया था कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, लेकिन तुम नहीं मान रही हो तो एक उपाय, एक समय है बोले मुझे विवाह करने के लिए। एक समय बचा है। बोले कौन सा। बोले जो 3 पहर होते हैं ना, 3 पहरों में से एक पहर मेरे लिए विवाह के लिए खाली है। वो तीसरा पहर के लिए मैंने संकल्प नहीं किया हूं, सिर्फ 2 पहर का संकल्प हुआ है। तो पहर जानते हैं आप लोग, पहर नहीं जानते, कुछ लोग जानते होंगे सियाने लोग। 3 पहर होते हैं। तो जो पहला पहर होता है वो सुबह जब मुर्गा बोलता है वहां से लेके दिन के 12 बजे तक का जो समय होता है वो पहला पहर है। ठीक है। दूसरा पहर चालू होता है दिन के 12 बजे से लेके शाम को खाना खाते तक, ये दूसरा पहर है। और तीसरा पहर चालू होता है खाना खाने के बाद से लगभग 8-9 बजे से लेके मुर्गा बोले तक, मतलब 4 बजे तक, ये तीसरा पहर है। तो बोले यही तीसरा पहर मेरे लिए विवाह के लिए खाली बचा है। तो बोले मैं विवाह करूंगा तो इसी पहर में कर सकता हूं। और ये लोग घूमने कौन से पहर में गए थे, तीसरा ही में गए थे, खाना खा के गए थे ना रात। तो वो कहने लगी यहाँ भी कर लो। तो बोले ठीक है कर लूंगा, थोड़ा धीर तो धारण करो। इसमें मेरी एक शर्त है, क्योंकि तुम 2 हो ना। बोले कौन सी। बोले सबसे पहले मैं यहाँ से अपने माता पिता का दर्शन करने जाऊंगा, और हमारा जो पेन कड़ा है बूढ़ा देव का स्थान है, हमारा जो पेन कड़ा है जहाँ हमारा बूढ़ा देव बनाते हैं ना हम लोग, बोले मैं बूढ़ा देव का दर्शन करूंगा, माता पिता का दर्शन करूंगा, गुरु का दर्शन करूंगा और सबसे आशीर्वाद लूंगा, इसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। तो बोले सुनो मैं आगे आगे चलूंगा, तुम दोनों बहन मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही मैं बूढ़ा देव का दर्शन कर लूं, सबके दर्शन कर लूं, और तुम जल्दी से दोनों में से जो भी बहन सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ लेगी उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बहन पकड़ रही है पहले हाथ की छोटी बहन पकड़ रही है, जो पहले पकड़ेगी उसी से मेरा विवाह पक्का। लेकिन याद रखना तीसरा पहर खत्म नहीं होना चाहिए, मुर्गा नहीं बोलना चाहिए। अगर तीसरा पहर खत्म हुआ तो दोनों बहनों से विवाह नहीं हो पाएगा, ये मेरी शर्त है। बोले मंजूर है। दोनों बहनें कहने लगी हाँ मंजूर है। बोले देर मत करो, तुम जल्दी जाओ, बोले दर्शन करो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हैं। भीमाल पे निकल गया मेरे भाई, जाने लगा। दोनों बहन उठी, वो भी दोनों पीछे पीछे, आगे आगे भीमाल पेन पीछे से बमलाई और समलाई। अब भीमाल पेन मेरे भाई खिलाड़ी आदमी था, व्यायाम योग करने वाला आदमी था, कुश्ती खेलने वाला आदमी था, पहलवान था, उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ये दोनों लड़की बमलाई और समलाई था, इन्होंने पैदल कभी चला था नहीं, राजा की लड़की थी। ये चलते चलते थक गई।
एक दूसरे से कहने लगी, दीदी बोले चलते चलते मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। दूसरी कहती है, दर्द दे, चाहे पाँव फूल जा चाहे टूट जा, दामाद बनाना है तो चलना ही पड़ेगा। अपने तो पाँव दर्द दे रहा है, कई कई तो जान भी गंवा दई। बोले मेरे भाई हिम्मत करके चलते जा रही है। भीमाल पेन गिरोलागढ़ से चलते चलते कहाँ पहुंचा? अपना जो मरावियों का जो बूढ़ा देव का स्थान है वहां पहुंचा। कहाँ है मरावियों का बूढ़ा देव का स्थान? उधर गिरोलागढ़ के पास। डोंगरगढ़ गए हैं आप लोग? डोंगरगढ़ के नीचे जो गुफा है वहां आज भी